उसका भविष्य तबाह, उसकी इज्जत खाक में मिल गई। मुंबई की एक चौल के दिल में एक मासूम बच्ची के सपने चकनाचूर हो गए, धोखे, विश्वासघात और एक चौंकाने वाली पुलिस रेड के जाल में फंसकर। ये ईशानी की कहानी है और उस बुरे सपने की जिसने अनुपमा की दुनिया को निगल लिया। चौल, तंग जिंदगी और सड़े हुए रहस्यों का एक जाल अनुपमा के लिए युद्ध का मैदान बन गया है। उसकी गरिमा के लिए लड़ाई, एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ अथक संघर्ष जो कमजोरों को कुचलने के लिए बनी है। और अब एक नया भयावह अध्याय सामने आ रहा है जो उसके हर प्यारे रिश्ते को तबाह करने की धमकी दे रहा है। पलके मत झपकाना, क्योंकि इस चौल के साये से निकलने वाला सच विश्वासघात को फिर से परिभाषित करेगा। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आप जो देखने वाले हैं वो कच्ची अनफिल्टर्ड अराजकता है। मेरे साथ बने रहिए, असली मोड़ कुछ ही सेकंड में आने वाला है। कई महीनों से सीरियल अनुपमा हमें एक ऐसी दुनिया में खींच रहा है जहां लचीलापन निर्मम महत्वाकांक्षा से लड़ता है। हमने अनुपमा को शक्ति के प्रतीक के रूप में खतरनाक पानी में नेविगेट करते देखा है, लेकिन बिल्कुल किसी भी चीज ने उसे 9 माह ट्विस्ट के लिए तैयार नहीं किया था जो अब उसके अस्तित्व को चीर रहे हैं। ये सिर्फ अब जिंदगी बचाने की बात नहीं है, ये एक माँ की उस साजिश के खिलाफ हताश लड़ाई है जो मासूमियत को हथियार बनाती है। हाल के जश्न, एक शादी जो कभी खत्म नहीं होती दिख रही थी, केवल एक कमजोर पर्दा था जिसके नीचे की सड़ांध छिपी हुई थी। रजनी, एक ऐसा किरदार जिसकी लालच की कोई सीमा नहीं है, नई गहराइयों में उतर गई है। हमने जाना कि उसने चौल के भीतर केवल पैसे के लालच में अपने ही बेटे प्रेम की बलि चढ़ा दी। प्राचीन क्रूर अनुष्ठानों की एक भयानक गूंज आधुनिक बदहाली में फिर से बज उठी। उसके कृत्यों ने समुदाय के दिल में पनप रहे नैतिक पतन की एक स्पष्ट तस्वीर पेश की, जहां इंसान की जिंदगी सिर्फ लाभ के एक क्रूर खेल में प्यादे हैं। प्रेरणा, हमेशा अंतरात्मा की आवाज, ने अनुपमा को चेतावनी देने की कोशिश की। उसके शब्द जल्दी में थे, क्षितिज पर उमड़ते तूफान का एक पूर्वाभास। रजनी एक राक्षस है अनुपमा, वो किसी भी हद तक जा सकती है। प्रेरणा की आवाज तेज और तीखी संकरी गलियों में गूंज उठी थी, लेकिन रजनी की बदनामी की असली हद, अंधेरे के साथ उसकी अपवित्र गठजोड़, अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आया था। प्रेरणा, एक धर्मी क्रोध से भरी हुई, ने रजनी को सार्वजनिक रूप से बेनकाब करने की धमकी भी दी थी। एक ऐसा कदम जिसने रजनी द्वारा बनाए गए सम्माननीय मुखौटे को फाड़ देने का वादा किया था। चौल में हवा अनकहे तनाव से भर गई थी, हर नजर एक फैसला थी, हर फुसफुसाहट एक पौसंभित हथियार। प्रेरणा ने एक साहसी चुनौती के कार्य में केवल रजनी तक ही नहीं रुकी, उसने राही के सामने प्रेम के धोखे से भी पर्दा उठाया। ये कच्चे सच का एक पल था जो लालच से घिरे एक परिवार के सड़े हुए मूल को उजागर कर रहा था। चौल, एक ऐसी जगह जहां रहस्य शायद ही कभी दबे रहते हैं, इन खुलासों के निहितार्थों से खदबदाने लगा। लेकिन ये तो केवल एक बहुत गहरे सिम्फनी की प्रस्तावना थी। ईशानी की कहानी, युवा, जीवंत, युवावस्था की मासूम महत्वाकांक्षा से भरी। ईशानी ने चौल की गंदगी से परे एक जीवन का सपना देखा था। वो अभिनय करना चाहती थी, चमकना चाहती थी, उस कठोर वास्तविकता से बचना चाहती थी जिसने उसके अस्तित्व को परिभाषित किया था। यही सपना, यही सुंदर कमजोरी उसकी बर्बादी का कारण बनी। एक झूठा वादा, एक चमकदार अवसर उसके सामने लटकाया गया, उसे एक ऐसे जाल में फंसाने के लिए सावधानीपूर्वक बनाया गया जिसे वो कभी नहीं देख सकती थी। चारा अप्रतिरोधी था, एक भूमिका, स्टारडम का एक मौका, नीरस एक रूपता से बचने का एक रास्ता। उसने अनुपमा को बताया, उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थी। माँ, ये वही है, मेरा बड़ा ब्रेक। अनुपमा, सावधान लेकिन हमेशा सहायक, ने अपना आशीर्वाद दिया था, आसन्न खतरे से अनजान व लाभार्थियों के रूप में छिपे शिकारियों से बेखबर। सेटअप विस्तृत था। ईशानी को एक गुप्त पते पर भेजा गया, शहर के एक भूले हुए कोने में एक जर्जर इमारत जो एक टैलेंट एजेंसी का ढोंग कर रही थी। हवा में बासी महत्वाकांक्षा और अनकही हताशा की गंध भरी हुई थी। वो अंदर चली गई, उसका दिल उत्साह और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहा था। एक युवा मेमना शेर की मान में जा रहा था। अंदर दृश्य परेशान करने वाला था। कुछ अन्य युवा लड़कियां, समान रूप से आशावान, समान रूप से कमजोर, इंतजार कर रही थी। एक जबरदस्ती के उल्लास का माहौल, चिंता की एक अंतर्निहित धारा। ऑडिशन एक ढोंग था, एक क्रूर नाटक जिसे फंसाने के लिए डिजाइन किया गया था। उससे प्रदर्शन करने, नृत्य करने, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कहा गया। उसकी मासूमियत उस जगह की गंदगी के बावजूद चमक रही थी। फिर बिना किसी चेतावनी के दुनिया ढह गई। एक तेज सीटी हवा में गूंज उठी, जिसके बाद भारी जूते सीढ़ियों पर धड़धड़ाते हुए ऊपर आए। चीखें शुरू हो गईं। पुलिस रेड, कोई हिलेगा नहीं। वर्दीधारी अधिकारियों ने परिसर को घेर लिया। उनके चेहरे गंभीर थे, उनकी उपस्थिति एक तुरंत आरोप थी। अराजकता फैल गई। घबराई हुई लड़कियां भागने के लिए बेताब धक्का मुक्की करने लगी। टैलेंट एजेंसी का पतला सा मुखौटा ढह गया, जिससे एक गुप्त ऑपरेशन, अवैध गतिविधियों का एक अड्डा सामने आया, जिसने मासूमों के सपनों का व्यापार किया। ईशानी आतंक में जम गई, डर से देखती रही कि उसका सपना लाखों टुकड़ों में टूट गया। पुलिस सायरन की चमकती रोशनी ने उसके सबसे बुरे सपने की एक भयानक तस्वीर पेश की, जो दर्दनाक विस्तार से सामने आ रही थी। अनुपमा का फोन बजा। एक परेशान ईशानी का फ्रैंटिक अस्पष्ट कॉल। माँ, पुलिस, मैं नहीं जानती क्या हो रहा है। लाइन कट गई। एक माँ का दिल ऐसा डर कभी नहीं जानता जब उसका बच्चा खतरे में होता है।
अनुपमा चौल की भीड़ भरी गलियों से भागती हुई गुजरी। उसका दिमाग भयानक संभावनाओं के भंवर में घूम रहा था। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, हमेशा मौजूद गसिप मिल द्वारा फैलाई गई। ईशानी रेड में पकड़ी गई, एक बदनाम जगह पर। फुसफुसाहटें शुरू में धीमी, निंदा की एक बहरी गर्जना में बदल गई। चौल फैसला सुनाने में तेज, पत्थर फेंकने में और भी तेज, पहले ही अपना फैसला सुना चुका था। जब अनुपमा थाने पहुंची तो दृश्य निराशाजनक था। ईशानी पीली और कांपती हुई अन्य परेशान लड़कियों के बीच बैठी थी। उसकी आंखें सदमे और अपमान से चौड़ी थीं। पुलिस कुशल और भावनाहीन उनसे पूछताछ कर रही थी, सवाल पूछ रही थी जो आरोप से भरे थे। अनुपमा की दलीलें ईशानी की मासूमियत में उसका अटूट विश्वास को निंदक घूरने से मिला। वे सभी यही कहते हैं मैडम, ये एक नुखियाता है। वाक्य नुखियाता है अनुपमा के दिमाग में गूंज उठा। एक ऐसा ब्रांड जो चिपक जाएगा, एक ऐसा कलंक जिसे मिटाना असंभव होगा। इस त्रासदी का असली प्रभाव चौल में गूंज उठा। ईशानी का चेहरा कभी उम्मीद से जीवंत, अब लाक्षणिक रूप से कालिक से पोत दिया गया था। एक सार्वजनिक अपमान, शर्म का एक निशान जो उसे हमेशा के लिए सताने की धमकी दे रहा था। चौल के निवासी अपनी अस्थिर वफादारी के लिए कुख्यात थे। विशैली गति से अनुपमा पर टूट पड़े। तुम्हारी बेटी हमारे समुदाय को शर्मिंदा कर रही है, उन्होंने फुसफुसाया। उनकी आंखें आत्मधर्मी क्रोध से जल रही थीं। अनुपमा घायल लेकिन टूटी नहीं, दृढ़ता से खड़ी रही। मेरी बेटी मासूम है, उसे धोखे से फंसाया गया था। लेकिन उसकी आवाज पूर्वाग्रह के जंगल में एक अकेली पुकार थी। जिन लोगों की उसने मदद की थी, रक्षा की थी और जिनके लिए लड़ी थी, अब वही उसके आरोप लगाने वाले बन गए थे। ये रजनी के क्रूर खेल का मास्टर स्ट्रोक था। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था, ये अनुपमा को नष्ट करने, उसकी आत्मा को तोड़ने, उसे एक आउटकास्ट बनाने के बारे में था। रजनी प्रेरणा की पिछली धमकियों और अनुपमा के अटूट नैतिक रूप से द्वेष से भरी हुई थी। उसने एक करारा प्रहार करने का अवसर देखा। उसने अपने नेटवर्क, अपने कपटी कनेक्शन का उपयोग करके ऑडिशन जाल फैलाया था। हर विवरण को सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध किया था। ऑडिशन आयोजक उसके अवैध सौदों के लिए एक मोहरा था, उसके प्रतिशोध की भव्य योजना में एक प्यादा। पुलिस रेड खुद ये पता चला एक संयोग नहीं थी, ये एक सुनियोजित कदम था। रजनी द्वारा एक गुमनाम टिप के माध्यम से आयोजित किया गया था, जिससे अधिकतम नुकसान और सार्वजनिक तमाशा सुनिश्चित हो सके। वो ईशानी का पतन तेज, क्रूर और पूरी तरह से सार्वजनिक चाहती थी। वो चाहती थी कि अनुपमा को अंतिम अपमान का सामना करना पड़े, अपनी बेटी की प्रतिष्ठा को अपरिवर्तनीय रूप से धूमित होते देखना। अनुपमा हालांकि हार मानने वाली नहीं थी। प्रेरणा के भयंकर दृढ़ निश्चय और प्रेम की अप्रतिरोधी, यद्यपि अपराध बोध से भरी सहायता के साथ, क्योंकि उसे भी अपनी मां के राक्षसी कृत्यों का दर्द महसूस हुआ, उसने सच्चाई को उजागर करना शुरू कर दिया। प्रेम अपनी मां के पापों के बोझ तले दबा हुआ गुप्त तरीके से अनुपमा को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता रहा। सबूत के टुकड़े जो रजनी के भयानक संलिप्तता की ओर इशारा कर रहे थे। उसने बताया कि उसकी मां कपिल नामक एक व्यक्ति के साथ कैसे संवाद कर रही थी, जो अंडरवर्ल्ड में एक जाना पहचाना व्यक्ति था, जो ऐसे नकली टैलेंट एजेंसियों को अधिक भयावह गतिविधियों के लिए मोहरे के रूप में चलाने के लिए कुख्यात था। प्रेम की अंतरात्मा ईशानी की दुर्दशा से प्रेरित होकर उसे अपने परिवार की काली विरासत और सच्चाई के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर कर दिया। अनुपमा ने टुकड़ों को एक साथ जोड़ा। रजनी की अचानक समृद्धि, उसके शंकित फोन कॉल, प्रेम की आंखों में डर। उसने रजनी का सामना किया, आरोपों से नहीं बल्कि ठंडे कठोर तथ्यों के साथ, एक जांचकर्ता की सटीकता से प्रस्तुत किया। तुमने ईशानी के सपनों का इस्तेमाल किया रजनी, तुमने अपने विकृत प्रतिशोध के लिए उसकी मासूमियत की बलि चढ़ाई, तुमने इस रेड को अंजाम दिया। रजनी शुरू में डिफाइंड, उसकी आंखें नफरत से चमक रही थी। अनुपमा की अथक नजर के नीचे डगमगा गई, मुखौटा फिसलने लगा। ड्रामाई टकराव एक तनावपूर्ण शोडाउन में बदल गया। अनुपमा प्रेम की गवाही और प्रेरणा के अटूट समर्थन से लैस अपने निष्कर्षों को चौल के बुजुर्गों और अधिक महत्वपूर्ण बात उस पुलिस इंस्पेक्टर के सामने पेश किया जिसने शुरू में उसे खारिज कर दिया था। सबूत परिस्थिति जन्य थे लेकिन ठोस थे। कॉल रिकॉर्ड, ऐसी ही जाल में फंसाई गई अन्य लड़कियों की गवाही और अंत में प्रेम का आंसू भरा कबूलाना, जिसने ईशानी को फंसाने और अनुपमा को बदनाम करने की अपनी मां की जटिल योजना का विवरण दिया। चौल के निवासी जिन्होंने इतनी आसानी से ईशानी की निंदा की थी, अब शर्म से सर झुका लिया जब रजनी के नीच विश्वासघात की सच्चाई सामने आई। न्याय हालांकि धीमा, अंततः अपना रास्ता ढूंढ ही लिया। रजनी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके आतंक और धोखे का शासन अचानक समाप्त हो गया। चौल ने सामूहिक राहत की सांस ली, हालांकि उसके कृत्यों के निशान गहरे बने रहे। ईशानी को किसी भी गलत काम से बरी कर दिया गया। उसकी मासूमियत संदेह से परे साबित हुई। पुलिस ने एक बयान जारी किया, उसे अपराधी नहीं बल्कि एक पीड़ित के रूप में स्वीकार किया। लेकिन सार्वजनिक बदनामी, फुसफुसाहटें और न्यायपूर्ण नजरें एक लगातार छाया की तरह मंडराती रहीं। कालिक से पोता चेहरा शायद न्याय द्वारा लाक्षणिक रूप से साफ कर दिया गया था, लेकिन उसकी आत्मा पर अमिट निशान बना रहा। अनुपमा ने ये लड़ाई जीत ली थी, लेकिन उसके परिवार के सम्मान और शांति के लिए युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। चौल समाज का एक सूक्ष्म दृश्य ने अपना सबसे बदसूरत पक्ष दिखाया था, अपने ही लोगों का बलिदान करने की उसकी तत्परता। ईशानी हालांकि दोषमुक्त हो गई, एक गहरे भावनात्मक घाव के साथ रह गई। स्टारडम के उसके सपने विश्वासघात के कड़वे स्वाद से हमेशा के लिए दाग दिए गए। उसे एक मोहरा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उसकी युवा महत्वाकांक्षा का शोषण किया गया था। उसका विश्वास टूट गया था। अनुपमा ने उसे कसकर गले लगाया। उसके आलिंगन में एक मौन वादा था कि वो फिर से निर्माण करेंगे, टुकड़े टुकड़े, दर्दनाक ईंट ईंट। लेकिन जैसे ही धूल जमी, अनुपमा पर एक चौंकाने वाला एहसास हुआ। रजनी हालांकि सलाखों के पीछे थी, केवल एक बड़े खेल में एक पैदल सैनिक थी। मास्टरमाइंड, असली सूत्रधार जिसने रजनी के तार खींचे थे, अभी भी अंधेरे में छिपा हुआ था। अनुपमा ही अंतिम निशाना क्यों थी? उसके परिवार की शांति को भंग करने के पीछे
गहरा एजेंडा क्या था? जवाब मायावी थे, धोखे की परतों के नीचे दबे हुए थे, जो एक और भी भयावह साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। एक शांत, अनदेखा दुश्मन दुबका हुआ था, फिर से हमला करने के सही पल का इंतजार कर रहा था। ये सिर्फ द्वेष का एक यादृच्छिक कार्य नहीं था, ये एक लक्षित हमला था, अनुपमा को तोड़ने के लिए एक सुनियोजित कदम था। और जैसे ही चौल में सामान्यता में लौटने की कोशिश की, अनुपमा एक बात निश्चित रूप से जानती थी, सबसे बड़ा मोड़, सबसे विस्फोटक रहस्यकरण अभी आना बाकी था। उसे नष्ट करने वाली अंधेरी ताकतें कहीं अधिक शक्तिशाली, कहीं अधिक चालाक थीं, जितना कोई सोच भी नहीं सकता था। लड़ाई भले ही जीत ली गई हो, लेकिन अनुपमा के लिए युद्ध अभी वास्तव में शुरू हुआ था। चौल की भयावह खामोशी, जो कभी शांति का संकेत थी, अब एक बहुत बड़े और विनाशकारी तूफान से पहले की शांति लग रही थी।